अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं एक अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको एक छोटी सी अकायत सुनाना चाहती हूँ जो इस टॉपिक से रेलिवेंट है। क्योंकि हम वाक़यात और कहानियों से बहुत कुछ सीखते हैं और उनके थ्रू जो है वो हम अपने रियल लाइफ में उन चीज़ों को लाने की कोशिश करते हैं। तो पुराने वक्तों में एक बादशाह हुआ करता था। उस बादशाह ने असली और नकली हीरे, कुछ कांच के और कुछ असली हीरे, उनको मिक्स किया और पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि जो भी शख्स नकली और असली हीरों की परख करेगा और नकली हीरों को असली हीरों से अलग करके मुझे देगा, उसे इनाम और इकराम से नवाज दिया जाएगा। लेकिन जो शख्स इस चैलेंज को कबूल करेगा और फिर वो असली और नकली हीरे अलग नहीं कर सकेगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं क्योंकि पुराने वक्तों में ऐसा हुआ करता था। बहुत से मन चले ये ऐलान सुनकर महल की तरफ दौड़े चले आते हैं और वो सब अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि असली हीरों को नकली हीरों के साथ इस चालाकी से आप ये समझ लें कि मिक्स किया गया होता है कि उसको पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत से लोग अपनी जान की बाजी हार बैठे क्योंकि बादशाह ने ये कहा था कि जो शख्स एक दफ़ा इस थैली को हाथ लगा देगा और फिर वो चैलेंज पूरा नहीं कर सकेगा, उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। सो ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद एक अंधा फ़कीर, उसने जब ये सुना तो उसने कहा मुझे भी ट्राई करना है और वो बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। उसने जब दरबारियों को बताया कि मैं इसलिए आया हूँ और मुझे उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, तो लोगों ने उसको वहीं से भेजना चाहा कि बहुत से आँखों वाले, इल्म रखने वाले और दाना लोग इसको इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सके और अपनी जानों से गए हैं, तो आप भी यकीनन, क्योंकि आपकी आंखें नहीं हैं तो आप ये काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो बूढ़ा शख्स इस पर डटा रहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। सो बादशाह तक जब ये खबर गई तो बादशाह ने कहा कि इनको भी ट्राई कर लेने दें। सो बूढ़े ने वो हीरों से भरी थैली, जिसमें असली और नकली हीरे दोनों मौजूद थे, वो भरी थैली उसने उठा ली और वो लेकर उनको धूप की तरफ चल पड़ा। धूप में जाके उसने वो हीरे ज़मीन पर बिछा दिए, सारे हीरे ज़मीन पर बिखेर दिए और तेज़ धूप में रख के कुछ कुछ देर के बाद वो उन हीरों को हाथ में उठा लेता और दो अलग अलग से उसने अपने मुट्ठियों में डालने शुरू कर दिए। एक में वो असली हीरे रखता रहा और एक में नकली। करीब 1 घंटे की मशक्क़त के बाद वो शख्स दरबार में जाता है और बादशाह को एक हाथ में असली हीरे और एक हाथ में नकली हीरे देता है। बादशाह ने जो शाही जौहरी थे उनको बुलाया और वो हीरे उनको दिए और उनसे कहा कि वो परख करें। जब उन्होंने परख की तो उन्होंने बताया कि ये शख्स तो वाकई ये चैलेंज जीत चुका है, इसने असली हीरे और नकली हीरे अलग अलग कर दिए हैं। बादशाह ने बहुत हैरानगी से उस शख्स से पूछा कि ये जो काम आँखों वाले लोग नहीं कर सके, ये आपने बिन देखे कैसे किया? तो बड़ी खूबसूरती से उस शख्स ने अपनी परख का राज बताया और उसने बताया कि मैंने इन हीरों को धूप में फैला दिया। अब जो असली हीरे थे वो धूप और गर्मी और तपश बर्दाश्त कर गए और वो गर्म नहीं हुए बल्कि ठंडे ही रहे। लेकिन जो नकली कांच के हीरे थे वो ये तपश बर्दाश्त नहीं कर सके और वो गर्म हो गए थे। सो मैंने गर्म हीरों को नकली हीरे समझकर अलग कर दिया और जो असली हीरे थे वो अलग कर दिए। बादशाह ने उस शख्स को इनाम और इकराम देकर रुखसत किया और उसकी इस दानाई से बहुत मुतासर हुआ। तो अब मैं इस कहानी को रिलेट करती हूँ अपने टॉपिक के साथ कि वो हीरे जो नकली थे और वो जो गर्म हो गए और वो तपश बर्दाश्त नहीं कर सके, वो हम में से वो लोग हैं जो इस वक्त की, इस ज़माने की सख्तियाँ और तलहियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते और बहुत जल्दी अपनी बर्दाश्त ख़त्म कर देते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो असली हीरे होते हैं। असली हीरे कौन होते हैं? जो जितनी चाहे हालात, मुश्किलात, मसाइब कैसे भी हों, वो साबित कदम रहते हैं और वो गर्मी नहीं खाते। गर्मी नहीं खाने का क्या मतलब है कि वो हर हाल में अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, बैलेंस रखते हैं और वो मुश्किलात से निपटने के लिए तदबीरें सोचते हैं, तरीके इख्तियार करते हैं और वो अपने आप को आखिर उस सिचुएशन से निकाल लेते हैं। सो आजकल की सबसे बड़ी जो माशरती बुराई में जिसे कह लूँ, वो ये है कि हम लोगों में बर्दाश्त नहीं है।
छोटी सी बात भी हम एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते और लड़ाई झगड़े फसादात की तरफ निकल पड़ते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया पे इतनी छोटी सी चीज़ आ जाती है और हम लोग उसको बिना तस्दीक किए उस पर ब्लश हो जाते हैं, तो हम अपने आप को असल में उस वक्त एक नकली हीरा साबित करने पर तुले होते हैं। उम्मीद है आज की ये बात आपके लिए छोटी सी भी कोई बेहतरी ला सकेगी आपकी लाइफ में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई अच्छी बात के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।